हेलो एवरीवन। हमने इससे पहले पेज नंबर 2 और 3 के ट्राई दीज किए थे क्लास 6, ठीक है, चैप्टर 1 के। अब हम क्या करने वाले हैं, ट्राई दीज कर रहे हैं पेज नंबर 4 के, ठीक है। पेज नंबर 4 के ट्राई दीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले एक ही क्वेश्चन है उसमें पेज 4 पे, वो है कि आपको 5 ऐसी सिचुएशंस बतानी है जिसमें आपने कंपेयर किया हो क्वांटिटीज को, ठीक है। 3 या मोर क्वांटिटीज को आपने कंपेयर किया हो। तो देखो, फर्स्ट मैंने पहले से लिखी हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट है मार्क्स ऑफ आवर फ्रेंड्स। हम क्लास में स्टडी करते हैं, ठीक है, हमारे एग्जाम्स होते हैं। सपोज आपके 40 आउट ऑफ 40 एग्जाम्स हुए हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर कर रहे हो उन मार्क्स को। किसी के 35 हैं, 33 हैं, 39 हैं, कंपटीशन होता है ना बीच में, तो वो कंपेयर कर रहे होते हैं हम एक दूसरे के मार्क्स को। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो मार्क्स हो गया, ठीक है। सेकंड है, हम अलग अलग व्हीकल्स के, अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं उनके हम स्पीड्स को हम करते हैं ना, कंपेयर करते हैं। तो एरोप्लेन जैसे सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है, उसके बाद ट्रेन थोड़ी उससे कम स्पीड होती है उसकी, और कार की इन दोनों में से सबसे कम होती है। तो उनकी भी स्पीड्स को हम कंपेयर करते हैं ना, कितने किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो इसलिए स्पीड को हम कंपेयर कर सकते हैं। ये भी देखो मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। फिर है डिस्टेंस, कि हमारे होम से डिस्टेंस कितना है। सपोज आपके स्कूल का डिस्टेंस कितना है, हॉस्पिटल का कितना है, आप नानीज हाउस जाते हो वहाँ का डिस्टेंस कितना है। मान लो नानीज हाउस सबसे ज़्यादा दूर है, 50 किलोमीटर है, या स्कूल आपका 10 किलोमीटर की दूरी पे है, हॉस्पिटल आपका 20 किलोमीटर्स की दूरी पर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी हम कंपेयर करते हैं, ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट है कंपैरिजन, जब हम करते हैं प्राइस का। मान लो हमने जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनकी क्वांटिटीज, सॉरी उनके प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं। किसी भी एक चीज का, किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस अमेजोन पे कितना है, ठीक है, फिर फ्लिपकार्ट पे कितना है, स्नैपडील पे कितना है। तो उस पे हम प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा चीपेस्ट रेट में हमें मिलेगा हम वहां से बाय कर लेंगे ऑनलाइन, ओके। फिर 5th एग्जाम्पल है कि हमारे पास पेन्स कितने हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही सिंपलेस्ट सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है, कि आप कई बार पेन्स कभी आप पेन्स कंपेयर कर सकते हो। ये भी तो क्वांटिटी है ना किसी चीज की। सपोज आप हमेशा अपने सेफ साइड रखने के लिए 3 पेन्स रखते हो अपने पास, आपके फ्रेंड 1 ही पेन रखती है, और आपका कोई और फ्रेंड है वो 5-6 पेन्स रखता है, किसी और की हेल्प करने के लिए भी रखता है, ठीक है। तो ऐसे हम पेन्स को भी कंपेयर कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पेन्स तुम लोगों के पास हैं। तो ये 5 चीजें हैं जो आप डेली लाइफ में, ये सिचुएशंस हैं जो डेली लाइफ में कंपेयर कर रहे होते हो। तो यहाँ पर कंपैरिजन की क्वांटिटीज लिखनी थी, वो हमने बता दी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब ट्राई दीज कर रहे हैं हम पेज नंबर 5 के, ठीक है। इसमें जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं वहां पर हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखना होता है, उसके बाद उससे थोड़ा जो बड़ा नंबर होगा, फिर उससे बड़ा नंबर, और फिर सबसे बड़ा नंबर। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में हमेशा याद रखना है हमें कौन सा लिखना होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है जब हम इंक्रीजिंग में लिखते हैं, मीन सबसे छोटा सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा लिखते हैं, ठीक है। और डिसेंडिंग अगर आ जाए, डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में होता है डिक्रीजिंग। डिसेंडिंग में हम सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो और असेंडिंग में हम सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो हम पहले की तरह कर रहे हैं, ये 847 है, ठीक है। 3 डिजिट्स हैं इसमें, इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 4, इसमें भी कितनी हैं, 4, और इसमें कितनी है, 3, ठीक है। तो हमें क्योंकि यहाँ पर असेंडिंग में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, ठीक है। अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, इन दोनों में से कोई एक छोटा होगा सबसे। यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 8 है, यहाँ पर क्या है फर्स्ट डिजिट 5, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो ये हुआ, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम लिखेंगे 571, तो इसके बाद क्या बचा, ये 3 में से तो है ना। फिर हम लिखेंगे 847। अब हमें इससे बड़ा देखना है, ठीक है, इससे बड़ा, सबसे बड़ा नहीं देखना पहले, इससे बड़ा कौन सा है इनमें से। इन दोनों को देखो, इन दोनों में सबसे
फर्स्ट डिजिट यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, तो ये 9 वाली है, तो ये तो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया ये, है ना, और ये है थर्ड नंबर वाला, तो इससे बड़ा कौन सा हुआ, ये 8 3 2 0, और लास्ट में लार्जेस्ट आएगा नंबर 9 7 5 4। गॉट इट। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो हमने पहले ही नंबर्स में से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर हम कर चुके हैं, इसलिए हमें ये करना अब इजी है। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे इधर हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे इधर लिखते हैं स्मॉलेस्ट और सबसे इधर लिखते हैं लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, चलो अब हम डिजिट्स देख लेते हैं। इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें कितनी डिजिट्स हैं 5, इसमें भी कितनी डिजिट्स हैं 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5। ठीक है, तो इनमें से तो कोई भी स्मॉलेस्ट हो नहीं सकता, एक ही बचा है वही स्मॉलेस्ट है। ठीक है, 9 8 0 1 स्मॉलेस्ट हो गया। अब हमने इनमें से देखना है सबसे छोटा कौन सा है, इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, 2 3 3, तो ये दोनों तो 3 3 वाले हैं, 2 तो इन दोनों से छोटा है, तो इसके बाद कौन सा आएगा ये। ठीक है, 2 5 7 5 1। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, डिजिट्स काउंट करी हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो सब में 5 डिजिट्स हैं। मैं ये लेके चल रही हूँ कि आपने पिछली वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है, तो शायद आपको वो रूल नहीं पता होगा। मैं एक बार इसमें वो रूल दोबारा बता देती हूँ। हम सबसे स्मॉलेस्ट देखने के लिए क्या करते हैं, डिजिट्स काउंट करते हैं, जैसे मैंने अभी करी, हमने पेंसिल से लिख ली नीचे, तो ये सारी 5 डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं, तो सबसे कम कौन सी है 4 डिजिट वाली, तो ये तो हमें पक्का ही पता चल गया कि ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब बचे ये, अब इनमें से हमें, क्योंकि इससे जो थोड़ा सा बड़ा होगा वो लिखना है ना अगला हमने, तो हम इनमें से देखेंगे। देखो ये भी 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि तीनों में तो 5 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चेक करते हैं फर्स्ट डिजिट। इसमें देखो फर्स्ट डिजिट क्या है 2 है, इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है 3 है, इसमें भी क्या है 3 है। ठीक है, अब इन दोनों में तो 3 3 है, कोई भी मतलब ये तो इक्वल हैं दोनों, 3 और 3 इक्वल हैं, सिर्फ पूरे पूरे नंबर इक्वल नहीं है, सिर्फ 3 डिजिट और 3 डिजिट है ना, एक जैसे हैं, पर 2 इन दोनों से छोटा है। इट मींस जो ये वाला नंबर है ये इन दोनों नंबर से छोटा है। ओके, तो 9801 के बाद क्या लिखा जाएगा, ये वाला नंबर। ठीक है, अब हमने इन दोनों को तो लिख दिया। ठीक है, अब हमें इन दोनों में से चेक करना है सबसे दोनों में से छोटा कौन सा है। ठीक है, एक सेकेंड, तो इन दोनों में से जब हम चेक करेंगे तो फर्स्ट डिजिट तो दोनों की सेम है। अब हम जाएंगे सेकेंड डिजिट पे। सेकेंड क्या है, देखो यहाँ 6 है और यहाँ 8 है। सेकेंड डिजिट यहाँ क्या है 6 और यहाँ क्या है 8, तो छोटी कौन सी हुई, ये हुई। ठीक है, तो हम ये पहले लिखेंगे। और लार्जेस्ट नंबर कौन सा बचा, ये वाला। ठीक है, 38802, क्योंकि यहाँ पर 8 था। ओके, तो इस तरह से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ये पहले से ही ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में था, बस हमें चेक करना था। ठीक है, तो ये सेम है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले वही रूल जो मैंने बताया था आपको, डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो देखो इसमें भी 4 डिजिट्स 4 डिजिट्स 4 डिजिट्स, ये 5 डिजिट्स है, तो ये तो हमें पता चल रहा है कि ये लार्जेस्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ये है, बट हमें क्योंकि असेंडिंग में लिखना है तो सबसे पहले तो हमें स्मॉलेस्ट लिखना होता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट ढूंढते हैं। अब देखो स्मॉलेस्ट इन्हीं तीनों में से होगा कोई। अब हमें ये तो तीनों 4 4 डिजिट्स हैं, तो नेक्स्ट हम क्या चेक करते हैं,
पहली डिजिट, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो सबसे छोटी कौन सी हुई है? तो दोनों 7 7 है। सबसे छोटी क्या है? 5, तो ऑब्वियसली सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 5000। पूरा 5 मत लिख के आ जाना वहां पे गलती से, ठीक है? पूरा नंबर लिखना होता है 5000। ये सिर्फ चेक करने का तरीका था, ठीक है, जब हम ये देखते हैं फर्स्ट डिजिट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये लास्ट में ही आएगा, तो इसे तो अभी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो लास्ट में ही आएगा ना, ये तो लार्जेस्ट है, इसमें तो 5 डिजिट्स हैं, सबसे बड़ा नंबर है, तो ये तो इधर ही आएगा। इसके लिए तो ये जगह ही पहली रिजर्व कर दो, ठीक है। अब इन दोनों में से देखते हैं यहाँ कौन आएगा। इससे जो बड़ा होगा वो यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, उससे बड़ा नंबर यहाँ आएगा। तो 7 7 देख लिए। अब सेकेंड डिजिट देखते हैं। सेकेंड डिजिट इसमें क्या है? 5 है, और इसमें क्या है? 8 है, ठीक है। तो 5 छोटी है या 8 छोटा है? 5, ठीक है, तो इसलिए ये वाला नंबर यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ आएगा 7500। ओके, चलो अब थर्ड करते हैं। इसमें अब हमें पता है इन दोनों में से ये तो यहीं आना है, तो बचा क्या? ये यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 8 था, सेकेंड डिजिट 5 से बड़ी, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7861, और उसके बाद आ जाएगा लास्ट में जो हमने पहले ही रिजर्व की हुई थी जिसके लिए सीट, ये। ओके, चलो बहुत इजी था। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में भी सेम चीज अप्लाई करनी है आपने। कितनी डिजिट्स हैं? काउंट करो। 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स। तो इन तीनों में से तो ये तो बड़े ही होंगे। सबसे स्मॉलेस्ट तो दिख गया हमें बहुत इजीली, 4 डिजिट्स वाला है, ठीक है, तो 4 ये लिख दो। 1971। अब इन तीनों में से देखना है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है। सबसे पहली डिजिट 4, 8, 9। सबसे छोटी कौन सी है? ऑब्वियसली 4 है। बेटा देखो इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है, सबसे छोटी, फिर 8, फिर 9, ये तो सेम एज इट इज ही होगा, ठीक है। पहली डिजिट ये वाली है, लिख दो। ये तो साफ पता चल रहे हैं तीनों नंबर्स में से कि सबसे छोटा यही है, ठीक है, फिर ये है, और फिर ये है। देखो एक और गलती आप कर सकते हो। कई बार क्या होता है, मान लो यहां पर एक और नंबर होता, सपोज यहां पर 2 नंबर होते, जैसे कि हो गया 5 3 7 2 9, और एक नंबर हो गया 4 8 3 6। कई स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, मैंने आपको फर्स्ट डिजिट बोला है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे किया ऐसे ऐसे, ये तो नंबर बड़ा है, ये तो क्या है, सॉरी, देखो यहाँ पे 9 होता, सपोज यहाँ पे आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 9 होता अगर, है ना। तो देखो फर्स्ट डिजिट देखा, और यहाँ पे तो 5 है, और यहाँ पे 9 है, तो ये 9 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा हो गया। नो, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हुआ? आपने पहला स्टेप तो किया ही नहीं। पहला स्टेप क्या था? काउंट डिजिट्स। 1 2 3 4 5, इसमें बेटा 5 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट्स हैं। हमें यहीं से पता चल गया कि नंबर बड़ा यही है, चाहे फर्स्ट डिजिट कोई भी हो। अगर ये दोनों डिजिट सेम आती हैं, जैसे इनमें आई थी, देखो इसमें भी 5 डिजिट थी, 5 डिजिट्स थी, 5 डिजिट्स थी, तब हमें फर्स्ट नंबर चेक करना है, उससे पहले नहीं करना फर्स्ट नंबर चेक, अदरवाइज आप ऐसी मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। पहली पहली डिजिट्स देख के आप इसको बड़ा बना दोगे, ऐसा नहीं होता। ओके, चलो अब हम इसके बाद करेंगे पेज नंबर 7 के, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 7 के करेंगे। थैंक यू सो मच।